हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग जी, नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर सभी के लिए। जी सर, नमस्ते। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चलेंगे बेटे, प्रोबेबिलिटी का, पता है ना? जी सर, ऋषभ प्रजापति, हैप्पी न्यू ईयर बेटे सभी के लिए। जी सर, आज बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, थोड़े से प्रोबेबिलिटी के, और इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। यस, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आज। जी सचिन ठाकुर जी, अखंड प्रताप जी, गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग। यस सचिन ठाकुर, नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर। सौरभ यादव, सभी को मेरी ओर से हैप्पी न्यू ईयर। आपको, आपके परिवार के लिए भी नया साल मंगल में हो बेटे। ऋषभ प्रजापति, यस, आ जाएं, क्वेश्चनों पे आ जाएं, बाद में बात करेंगे 5 मिनट। जी सर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे देते हैं पार सर। यस, ये कहता है बेटे, दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, उन पर प्राप्त अंकों का योग अभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात करो। इसका मतलब क्या है, जब हम दो पासे उछालते हैं बेटे, तो ये कह रहा है अंकों का योग जो है ना, उन पे जो अंक आए ऐसे आने चाहिए जो हमारे डिवाइड ना हो, अभाज्य। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो पासे हैं और दोनों पासों पे गिनतियां कितनी होती हैं? एस बराबर हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 है, और दूसरे पासे पर भी यही है, 1 2 3 4 5 और 6। ये दो पासे हैं हमारे पास। अब हमने इनको उछाला तो इस पे ऐसी गिनती आनी चाहिए सचिन ठाकुर जी जो अभाज्य हो। जैसे इसका 1 और इसका 1 आ जाए तो हमारे पास क्या आ गया, 1 और 1। अब दूसरा देखो, ऐसी गिनती हो जो दोनों को योग करने पर विभाजित ना हो, अभाज्य हो। 1 2, इसका 1 इसका 2, समझ गए? तो ऐसी गिनतियों को देखना है हमें। 1 4 1 4, जी सर, 1 6, जी सर, ऐसे ही 2 1 2 3, जी सर, 2 5 3 2 3 4 4 1 4 3 5 2 5 6 6 1 6 5। ये टोटल केस है बेटे हमारे पास। अब इनको ज्ञात कैसे करते हैं समझना जरा। सबसे पहले इस नंबर को ले लीजिए, वो कह रहा है ऐसा नंबर आना चाहिए जिनको प्लस करने के बाद वो किसी से डिवाइड ना हो। जी सर, पहले इस 1 को ले लीजिए और इस 1 को सबके साथ लिख के देखिए। ऐसा नंबर आना चाहिए जो डिवाइड ना हो जोड़ने के बाद। 1 1 1 और ये 2, जी सर, 1 4 1 6, समझ गए? अब 1 का काम खत्म। अब 2 को लेंगे सबके साथ, फिर 3 को सबके साथ, फिर 4 को। तो ऐसा नंबर लिख देंगे बस केवल जो दोनों को जोड़ने के बाद डिवाइड ना हो। अखंड प्रताप जी, जी सर बेटे। अब ये देखेंगे टोटल कितने केस हुए, तो उसे कहेंगे NE। तो ये टोटल केस कितने हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो टोटल कितने आए, 15 बेटे। और अब आपको ये पता होना चाहिए NS कितना होगा दो पासों के लिए। यदि दो पासे एक साथ उछालते हैं, एक पासे के लिए क्या होता है, एक पासे के लिए क्या होता है बेटे? अखंड प्रताप जी, एक पासा का मतलब क्या होता है? लूडो में होता है ना, हाँ, उस पर 6 गिनती होती है। तो 2 पर पुष्पराज भाई, नमस्ते बेटे, हैप्पी न्यू ईयर। यस, हाँ, अब आज लास्ट क्लास है ना जी, आज थोड़ा पढ़ लीजिए, बाद में फिर 5 मिनट आपसे बात करेंगे हम। जी सर, फिर आपसे कब मिलना हो, कभी मिले ना मिले, आज आ जाइए। तो NS बराबर बेटे 6 × 6 36 होते हैं बेटे। एक पासे के लिए 6, 2 के लिए 36 और 3 के लिए 6 × 6 × 6। ऐसी सिक्के के लिए, एक सिक्के के लिए होता है 2, 2 के लिए होता है 4 और 3 के लिए होता है 8। 2 × 2
2 इंटू 2 ऐसे ही। ऋषभ प्रजापति 12 नहीं बेटे, 12 नहीं होते बेटे, 6 इंटू 6। हाँ टोटल केस लिखते हैं। यस हाँ ध्यान देना बेटे। अब लिखेंगे प्रायिकता P बराबर, कल आपको बताया था कि अगर आपको NE और NS आ गए तो आप समझ लीजिए प्रायिकता सीख गए। NE अपॉन NS, बस आपको पता ही है NE कितना 15 और ये कितना 36, बस डिवाइड कर दीजिए और आंसर लिख दीजिए, या इतना ही छोड़ दीजिए या 3 से भाग कर दीजिए, जो मर्जी आपकी। जी सर, यस सर, गुड इवनिंग बेटे। सभी बच्चे बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे लगते हैं क्लास में, ऐसे लगता है जैसे आप मेरी क्लास में बैठे हो। और मैंने भी इतना इम्पोर्टेंट और इतना अच्छा पढ़ाया बेटे आपके लिए, जिस दिन आप पेपर दे रहे होंगे उस दिन आपको पता चलेगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन हो रहा है बेटे, 2 पासे एक साथ फेंकते हैं तो कम से कम 6 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 2019 का सवाल है बेटे ये, हाँ 2019, 19, 20 और 21, समझ गए ना, 19, 20 और 21, हाँ यस समझ गए होंगे। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में 6 से कम 6 आने की प्रायिकता, आने की प्रोबेबिलिटी P ज्ञात करनी है बेटे। जी सर, आ जाइए। अब देखो 2 पासे हैं, 2 पासे उछाल रहे, तो ये तो हमें पता चल गया। S बराबर कितना होगा NS, 2 पासों के लिए बता दिया आपको, 6 इंटू 6 36 होगा। 2 पासों के लिए 36 याद रखना, एक पासे के लिए 6, 2 पासे के लिए दिलीप यादव गुड इवनिंग बेटे 6 इंटू 6, और तीसरे 3 हो तो एक बार 6 और आ जाएगा। अब 2 पासों के लिए हमें क्या करना है, ई घटनाएं देखनी है कितनी होंगी। तो अभी आपको लिखा था ना S इज इक्वल टू, तो 1 2 3 4 5 और 6, और जी S दूसरे के लिए भी 1 2 3 4 5 और 6, फिर इनसे ऐसी घटना बनाएंगे कम से कम 6, यानी कि 6 तो हो पर कम से कम 6 का मतलब 6 जरूर आना चाहिए। हाँ बेटे यस। अब देखो कितने केस होंगे, 6 1 6 2, जी सर 6 3 और 6 4 6 5 और 6 6, जी सर 6 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 हो गया। अब इसका उल्टा कर दीजिए, 1 6 1 6 हो गया, 2 6 3 6 4 6 5 6। अब 6 6 दोबारा नहीं आने का बेटे, हाँ एक बार ही आता है, ठीक है। हाँ ये कोई बात नहीं बेटे, ऐसे ही कहते रहते हैं पार सर जी, हाँ कोई बात नहीं बेटे, हाँ ऐसे नहीं बोलते बेटे, अच्छी बात नहीं है। आप आ जाइए, आप पढ़ने के लिए बैठे हो यहाँ पे। जी सर 11 केस आएंगे बेटे, ये एनी 11। अब हमें पता है NS कितना, तो P इज इक्वल टू, सब अच्छे बच्चे हो बेटे, P इज इक्वल टू NE अपॉन NS। जब आप पेपर दे रहे होंगे ना बेटे, तब आपको जरूर हर हालत हर कीमत पे याद आएंगे बेटे, हर हालत हर कीमत पे। हमें पता है बेटे हर साल बच्चे पछताते रहते हैं, फिर ध्यान नहीं देते बेटे। 11 अपॉन 36, अब तो ध्यान नहीं देंगे बच्चे और तब पछताते हैं और फिर कुछ होता नहीं है बेटे। जो भी होगा वो आज ही होगा, अभी होगा, और आप पढ़ रहे हो अब हो सकता है बेटे। जी सर, यस सर बेटे। देखिए एक दूसरी तरह का क्वेश्चन करते हैं बेटे। ये कहता है एक थैले में 3 सफेद, ये तो है फर्स्ट और ये है सेकंड। ये फर्स्ट में बेटे, फर्स्ट में वाइट 3 और ब्लैक 6 बॉल है। जी सर, हाँ बेटे। और दूसरे थैले में 6 तो है वाइट और ब्लैक है हमारे पास 3 गेंदे हैं, ब्लैक 3। तो ये कहता अचानक एक थैला चुना जाता है। जी सर,
तो उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात करो कि वो गेंद सफ़ेद रंग की हो। किस रंग की हो? सफ़ेद रंग की। तो देखो पहले लिखेंगे PE1 और PE2 दोनों बराबर होंगी। अब बताओ क्यों बराबर होंगी? पता, यानी कि दोनों थैलों में से हम एक गेंद निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब हाफ हाफ प्रायिकता है, इसमें से भी ज्ञात करने की और इसमें से भी ज्ञात करने की। दोनों में से प्रायिकता हाफ होगी। ठीक, हाफ। PE1 पहले की और PE2 दूसरे में से ज्ञात करने की प्रायिकता हाफ होगी। जी सर। अब हमें चाहिए बेटे PE/E1। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि E कितनी है हमारे पास? वाइट गेंद निकालने की 3 और टोटल कितनी है पहले थैले के लिए? 9। इसी तरह से PE/E2 बराबर दूसरे थैले के लिए वाइट कितनी है? 6 अपॉन कितना? 9, 2/3। ऐसे इसको सोल्व कर लीजिए, 1/3। अब सूत्र लगेगा बेटे, ध्यान देना। जी सर। अब फार्मूला लगाएंगे, PE बराबर प्रायिकता बराबर PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2। ये सूत्र लगेगा बस इसमें बेटे। चारों के मान आपके पास हैं, PE1 PE2 PE/E1 PE/E2, चारों के मान है ना? यस सर। जी सर। बेटे यहीं आ जाएं, आप अपने क्वेश्चनों पे आ जाएं, कोई बात नहीं, आपसी बात बाद में कर लेना। 1/2 1/3 1/2 इंटू 2/3, बस सोल्व कर दीजिए बेटे। 3/6 यानी कि 1/2 प्रायिकता। दोनों में से एक गेंद निकालने की प्रायिकता, और वो भी किसकी? व्हाइट कलर की गेंद निकालने की प्रायिकता। जय हिंद बेटे। संतोष हिंदुस्तानी, सचिन ठाकुर, नमस्ते बेटे। जी सर। जी सर, नमस्ते बेटे। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, एक तो बोल्ट वाला सवाल जरूर करना आप। कौन सा? बोल्ट वाला। यस। और एक होता है संदूक वाला बेटे। एक संदूक में इतने बल्ब हैं, 10 बल्ब हैं, खराब हैं 4, सही बल्ब निकालने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये सब गैस पेपर में आपकी बुक में मिल जाएंगे बेटे। जी सर। हाँ बेटे, जरूर मिलेंगे आपकी बुक में। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करना, जरूर। जी सर। यस सर। क्वेश्चन ये कहता है बेटे, 2020 का क्वेश्चन है ये भी। ये लिखा ही एक बार होता है 2020, ये आ चुके होते हैं कई बार। ठीक, चूंकि इनमें बार बार लिखने में ना, पता है आपको। जी सर। पुष्पराज भाई आप अपने बात पे आ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, मैं मैसेज बंद कर दूंगा 1 मिनट में ही, पढ़ाना मुझे जब भी है। इधर आ जाए, इधर। ये कहता है एक व्यक्ति एक लक्ष्य को 5 प्रयास में से 4 बार भेज देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, क्वेश्चनों पे आ जाओ। एक व्यक्ति लक्ष्य को 5 बार में 4 बार भेदता है, और B 4 में से 3 बार, और C 3 में से 2 बार उसको भेद सकता है, तो लक्ष्य के भेदने की प्रायिकता ज्ञात करो। सवाल बोर्ड में आ चुका 20 बार। जी सर। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है बेटे। जो गलती करेगा वो खुद भुगतेगा बेटे। यस। मान लीजिए ए क्या करता है? 5 में से 4, और B 4 में से 3, और C 3 में से 2 बार लक्ष्य को भेद सकता है। जी सर। अब हम इसको देखो प्रायिकता की तरह कैसे लिखेंगे। असली इंपॉर्टेंट चीज ये है, 5 में 4 बार भेज सकता है, तो इसका मतलब है पहले व्यक्ति की जो प्रायिकता है PA 4/5 है, और PB दूसरे की जो प्रायिकता है वो अब समझ गए होंगे 3/4 है, और PC तीसरे व्यक्ति की 2/3, 3 में से 2, 4 में से 3, 5 में से 4,
देखो प्रायिकता का जो आंसर होता है ना, एक से ज़्यादा नहीं होता कभी किसी क्वेश्चन का। यदि आपको मान लीजिए ना भी आए समझ में, तो छोटी गिनती ऊपर, बड़ी गिनती नीचे। सर यस, रोशनी मौर्य बेटे, नमस्ते बेटे, गुड इवनिंग। हाँ बेटे, मेहनत करके पढ़ना, नया साल है, आपके मार्क्स अच्छे आए, आप खुश रहें सभी, बहुत अच्छी बात बेटे। लक्ष्य के भेदने की प्रायिकता, तो P बराबर, तो हम क्या करते हैं बेटे, सबके न भेदने की प्रायिकता करते हैं और उसको 1 में से घटा देते हैं। ध्यान देना, P बराबर 1 माइनस, ये तो लिख दिया हमने, पर हम यहां लिखेंगे लक्ष्य न भेदने की प्रायिकता। इसका मतलब है सबको 1 में से घटाएंगे। P A डैश, P B डैश, P C डैश, इसका मतलब है न होने की, सभी के, तीनों के न होने की प्रायिकता, यानी कि लक्ष्य न भेदने की प्रायिकता 1 माइनस 4/5 इंटू 1 माइनस 3/4 और 1 माइनस 2/3। तीनों के लक्ष्य न भेदने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे और उसे 1 में से घटा देंगे। 5 4 1, 1/5 इंटू 1/4 इंटू 1/3। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, यदि आपने इसे बातों में निकाल दिया ना क्वेश्चन को, तो आपको ही पछताना पड़ेगा। 5 चौक 20, तिया 60, 1/60 और 1 में से माइनस कर दो तो 59/60। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। हाँ, कभी कभी किसी की बात मान लेते हैं ना, फायदा होता है। यस सर, रोहित कुमार जी, रोनित कुमार जी, नरेश, निशेष यादव जी, यस सर, किसी किसी की बात मानना अच्छा होता है ना कभी कभी। दिलीप यादव जी, हो गया सर? यस सर, हो गया सर, हो गया, हाँ जी हो गया। और कर लेना एक क्वेश्चन ऐसा जी। और चलिए एक क्वेश्चन और दूसरे फार्मूले पे बताते हैं आपके, याद रखना, याद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराऊंगा, बोर्ड का आया हुआ ही कराऊंगा जी सर। इंपॉर्टेंट प्लस बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन ही कराएंगे आपको जी सर। यस, क्यों नहीं, बोर्ड का आया हुआ ही क्वेश्चन कराएंगे बेटे। आ जाइए, क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से, पहले आप ध्यान से सुनना। आपकी बुक का क्वेश्चन है बेटे, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का है बेटे, एनसीईआरटी का जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से समझना। जी सर, क्या कहता है, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद हैं। रेड कितनी है? फर्स्ट 4 तो रेड हैं और ब्लैक कितनी है? 4। और दूसरे थैले में 2 तो हैं लाल और 6 काली। ठीक, दोनों थैलों में से एक एक गेंद चुनी जाती है। एक गेंद निकालने पर प्रायिकता ज्ञात करो कि लाल रंग की हो, और इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद पहले थैले से ही निकाली गई हो। समझ गए? कौन से थैले से? पहले थैले से निकाली गई हो। अब ध्यान देना जरा, इसमें फार्मूला दूसरा लगेगा बेटे जी सर। अब आ जाइए, क्या करना है, सबसे पहले 2 थैले हैं ना, अभी बताया था आपको, Pe1 बराबर Pe2 बराबर कितना? हाफ। कितना होता है? हाफ होता है। अभी आपसे क्वेश्चन कराऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल का, देखते हैं आप करोगे नहीं करोगे। हाँ, अभी 4-5 क्वेश्चन इंटीग्रल के दूंगा, मुझे याद दिला देना जरा अभी थोड़ी देर बाद, बल्कि अभी इसके सवाल के बाद ही लिखूंगा। P/E1 फिर भूल जाएंगे बेटे, 4/8 1/2 P/E2 E/E2 2/8 यानी कि 1/4। सुनना बेटे, ये कह रहा है पहले थैले से चुनी गई हो और सफ़ेद रंग की हो, लाल रंग की हो। कौन से रंग की?
लाल रंग की, तो इसे लिखेंगे P E1 अपॉन E। ध्यान देना, फार्मूला बेटा इंपॉर्टेंट, P E1 अपॉन E बराबर, हाँ इस फार्मूले पे एक आध क्वेश्चन और कर लेना बेटे, P E1 P E अपॉन E1 अपॉन P E1 इंटू P E अपॉन E1 प्लस P E2 प्लस P E अपॉन E2। अब देखो किसका मान नहीं है आपके पास, अगर 3 होते थैले तो ना यहाँ पे एक और बढ़ जाता बेटा, ऐसे ही जहाँ पे E2 लिखा आपके क्या आ जाता, E3 आ जाता। सबकी वैल्यू पुट करो इनकी बस, और आंसर बताओ जल्दी से, देखते हैं आप कितने इंटेलिजेंट हो। चलो अच्छा, इसका सॉल्यूशन करके बताओ बेटे। जय जितेंद्र, हाँ जल्दी से सॉल्यूशन करके बताओ इसका सबका, देखते हैं कौन इसको सोल्व करके बताता है। 1/2 वैल्यू मैंने पुट कर दी, आंसर बता दीजिए चलो इसका जल्दी से, कितना आया जल्दी बताओ, आंसर कितना आया ये बता दीजिए बस। वैल्यू मैंने पुट कर दी, सोल्व करके बता दीजिए बस। जी सर, नरेश निशेष यादव जी, रोनित कुमार जी, हाँ सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आपको मेरी तरफ से रोनित जी हैप्पी न्यू ईयर। पारासर जी आपको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। दिलीप यादव जी हैप्पी न्यू ईयर। देखिए ज़िंदगी में किसी एक पर ज़रूर विश्वास करना सीख जाइए, आपकी जीवन कामयाब हो जाएगा बेटे। हाँ, किसी एक अच्छे व्यक्ति की बात मानना शुरू कर दीजिए, आज से नया साल है ना गजराज जी। जी अखंड प्रताप जी, रुको सर, स्टार्ट नाउ, यस कर दीजिए, मैं तो वेट कर रहा हूँ आपका। फिर मैं आपको 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखूँ इंटीग्रल के। अब मुझे इतना टाइम नहीं है भाई। 1/4 अपॉन 3/8 दिस इज इक्वल टू 2/3 आंसर। जी सर, इस क्वेश्चन पे बेटे इस टाइप के 2/3 बेटे रोशनी में हो रही है, बहुत अच्छी बात। इस पे बेटे 1-2 क्वेश्चन और कर लेना, है ना। हाँ बेटे 1-2 क्वेश्चन और कर लेना बेटे, ठीक। जी सर, 1-2 क्वेश्चन और देख लेना जी। अभी बेटे मैं जरा 1 मिनट फोन को देखता हूँ जरा, ठीक है। हाँ चलो अभी 1 मिनट आता हूँ बेटे, एक क्वेश्चन करता हूँ। जी सर, चलो कम बैक, सॉरी फॉर दिस। हाँ बेटे एक क्वेश्चन और कर लेना बेटे इस पे। यस, यही फार्मूला लगेगा सेम टू सेम। मैं आपको वैल्यू लिख देता हूँ, आप इसको ढूंढ लेना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जी सर, हाँ ढूंढ लेना बेटे इसको, क्वेश्चन को। एक ये 2 क्वेश्चन की लैंग्वेज है, 2 दल 1 निगम। 2 दल 1 निगम, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का है बेटे। जी सर, इन्होंने दे रखा है PE1 0.6, PE2 0.4, PE अपॉन E1। अभी मैं आपको जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाऊंगा बेटे जरा। PE आज लास्ट क्लास है ना, हाँ PE अपॉन E2 0.3, बस सब आपको पता है, सबकी वैल्यू पुट आप करेंगे और फार्मूले में इसी में ही पी निकालना आपको। PE2 अपॉन E की वैल्यू फाइंड करनी है। जी सर, अपने आप करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, 2 छात्रों द्वारा एक परीक्षा में बैठने वाला क्वेश्चन है। ये बहुत आता है, बहुत। जी सर, ये कहते हैं 3 छात्र एक परीक्षा में बैठते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, 2019 का क्वेश्चन है। वैसे ये कई बार आ चुका सवाल, हाँ कई बार। 3 छात्र एक परीक्षा में बैठते हैं, उनके पास होने की प्रायिकता PE 1/3, PE
ए मान लो, E1 मान लो, E2, ये PE1, ये PE2, 1/4, इसकी कैलकुलेशन करके बताना। अच्छा जल्दी से जल्दी, 1/5। ये सवाल बेटे दो तरह से आता है, परीक्षा में पास होने का आता है, रेस में जीतने का आता है, ठीक है। हाँ, और एक निशाना लगाने में आता है। एक ही क्वेश्चन की लैंग्वेज तीन तरह से आती है बेटे। जी सर, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बेटे, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को जरूर करना बेटे, जरूर। तो PE1 हमें पता है, तो इसके साथ ही PE2 भी निकाल सकते हैं क्या? न होने की प्रायिकता भी तो हम इसके साथ ही निकाल सकते हैं। PE डैश निकाल लो, E1 डैश नहीं निकाल सकते। E1 डैश का मतलब जानते हो? न होने की प्रायिकता 1 - 1/3 कितना हुआ? 2/3। PE2 बार बराबर 1 - 1/1/4, 3/4 हो गया बेटे। और PE3 बार इज इक्वल टू 1 - 1/5, 4/5। ये तो है इनके पास होने की, और ये है इनके फेल होने की। 1 में से कर लेते हैं, दौड़ने की, हारने की, जीतने की। यस सर, 1 में से माइनस कर लेते हैं। आ गया। अब हमें इनकी टोटल प्रायिकता निकालनी है। हाँ, सबकी कि उत्तीर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो कुल प्रायिकता, इसे कहते हैं पास होने की प्रायिकता, उत्तीर्ण होना। समझ गए? हाँ, क्या उत्तीर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तीनों की एक साथ। तो बस बहुत सिंपल, PE1 इंटू PE2, PE1 PE2 इंटू PE3 न होने की, दो के होने की, एक के न होने की। समझे नहीं? यानी कि दो तो पास होते हैं और एक पास नहीं होता। जी सर। ऐसे ही अब दूसरे पे आ जाओ, प्लस इनके तो E1 E2, इसके न होने की। जी सर। अब दूसरे पे आ जाओ, PE1 इंटू PE2 बार इंटू PE3। सिमिलरली तीसरा PE1 बार लिख देंगे, और ये PE2 और इंटू PE3। एक के न होने की, दो के होने की प्रायिकता। बस बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल आता है। रेस में रेस में जीतना हो, पास होना हो, इस तरह से आता है। अब आपके पास सबकी है न होने की और होने की, बस वैल्यू पुट करनी है। सोल्व करके बताओ जल्दी से कितनी आई। 1/3, 1/4, 4/5। देखें कौन जल्दी आंसर बताए इसका। 3/4, 1/5 प्लस 2/3, 1/4, 1/5 प्लस 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है। और तीनों के होने की लास्ट में लिखेंगे PE1 PE2 और इंटू PE3। तीनों के द्वारा पास होने की, दो के द्वारा पास होने की, ये रही तीनों के पास होने की प्रायिकता। सोल्व करके बताओ बेटे क्या आया, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ क्या आया। सोल्व करके बताना है बस केवल। अखंड प्रताप जी। जी सर, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर तो हो गया बेटे। एलसीएम 60, 4 पंजे 20 30 60। जी सर। 4 + 3 + 2 + 1। बताओ इतनी संख्या भी जोड़ने में आपको कितना टाइम लगता है। यस, 1/6। बहुत बार बोर्ड में आ चुका सवाल। एक क्वेश्चन बेटे डॉक्टर वाला है, गौरव सिंह। हाँ, हम भी आपको मिस करेंगे बेटे। एक डॉक्टर वाला सवाल है बेटे। यस, डॉक्टर वाला। जी सर, उसे जरूर करना है डॉक्टर वाले सवाल को, एक को। ठीक है। हाँ बेटे, अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन जरा इंपॉर्टेंट देता हूँ। इंटीग्रल के रह रहे थे जरा, मुझे पता था, फिर मैं भूल जाऊंगा। 4-5 क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है बेटे, इन्हें कर लेना जरा।
यस सर? नहीं? हाँ, चूँकि आज लास्ट क्लास है ना, इसलिए फिर मैं भूल जाऊंगा, तो थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको मैं आपको लिखे देता हूँ बेटे, फिर भूल जाएंगे तो भूल ही जाएंगे बेटे। एक तो आपका ना मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है बेटे, शंकु वाले 2 क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में है, वे 26-27 क्वेश्चन है। हाँ, उनको जरा जरूर कर लें, शंकु वाले, जिनका आंसर tan इनवर्स √2 है। tan इनवर्स √2 है क्वेश्चन का आंसर। जी सर। देखो ये तो है इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा के, जिनको आपको करना अपने आप। एक का क्वेश्चन का आंसर तो है tan इनवर्स √2 और एक क्वेश्चन का आंसर है sin इनवर्स 1/3। ये आपकी एनसीईआरटी में दोनों क्वेश्चन है, इनको जरूर देखेंगे आप। यस पुष्पराज जी लिख रहे हो? अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, आज लास्ट है ना क्लास, तो ये आपके लिए होमवर्क है बेटे, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये शंकु वाला क्वेश्चन है, ये भी शंकु वाला क्वेश्चन है जी। आज लास्ट क्लास है ना, आज सब आपको इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं बेटे। जी सर। यस। हाँ, क्योंकि फिर आपको बस घर पे बैठ के प्रैक्टिस ही तो करनी है ना? घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 ये 3 इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल 0 से लेके π/2 तक x अपॉन sin x प्लस cos x, ये करेंगे आप एक क्वेश्चन। जी सर। अब लिख लेना, आपका काम है बेटे, ना लिखें आपका काम है। जी सर, जी सर, बहुत अच्छी बात है बेटे। जीरो से π/4 log 1 प्लस tan x और dx। नेक्स्ट, इंटीग्रल 0 से π/2 x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और सिद्ध करना होता है π² अपॉन 2√2। अरे जब पेपर में देखोगे जब पता चलेगा बेटे। 7 पेपर छपते हैं, 7 बल्कि 8 पेपर छपते हैं बेटे बोर्ड में, 8। हाँ, 8 पेपर में छपते हैं, तो तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कौन सा आ गया। 0 से π x dx a² कोस स्क्वायर एक्स प्लस b² साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू π² अपॉन 2ab। पता है कितनी बार आ चुका बोर्ड में सवाल? पता है? 11, 13, 18, 19 और 20। लगा लीजिए आइडिया। इम्पोर्टेंट है नहीं है? अब आपको अपने आप पता चल जाएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है। बस इससे ज़्यादा और हम कुछ नहीं कह रहे बेटा, अपने आप सोचेंगे आप। जी सर, हम तो ये चाह रहे हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आएं। अब आप मेहनत कितनी करते हैं ये तो आप जाने, आपका काम। 5 + 4 cos x, और ऐसा ही एक क्वेश्चन होता है बेटे साइन x में, dx अपॉन 2 + 3 sin x। ये 2 क्वेश्चन है एक टाइप के, इनको दोनों को करेंगे। जी सर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे बेटे। और एक होता है बेटे, ये क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा कि ये समकोण पर काटते हैं एक दूसरे को। ये है बेटे आपका शंकु परिच्छेद वाले चैप्टर में से, x² - y² मैक्सिमा मिनिमा में से, उसने स्पर्शी अभिलंब में से बराबर 15 समकोण पर काटते हैं बेटे। लंब है, लंब होने का मतलब समकोण पर काटते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ,
और एक क्वेश्चन ये है बेटे, अरे जब देखेंगे ना अनसोल्ड करेंगे जब पता चलेगा बेटे। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ए डैश एक्स स्क्वायर और बी डैश वाई स्क्वायर बराबर 1। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, नहीं कहाँ देते हैं बेटे। 1/a माइनस 1/b और 1/a डैश माइनस 1/b डैश समकोण पर काटते हैं। समकोण पर काटते हैं तो सिद्ध करो। और ये दो भाई हैं क्वेश्चन, हाँ दो भाई हैं, ये एक और है इसके जैसा, वो ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और देखो दोनों में से एक आएगा। अब आप करें ना करें ये आप पे है। मैं तो आपको इसलिए लिख रहा हूँ चूंकि मुझे पता है पेपरों में आएंगे, तो मैं तो अपनी वीडियो दिखा दूंगा सर को। ये भी समकोण के लिए है बेटे, समकोण पर काटते हैं। मैं तो ये बता दूंगा कि देखो मैंने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए थे, पेपरों में आते हैं। अब बच्चे नहीं करते तो हम क्या करेंगे, बस √x प्लस √y इज इक्वल टू √a। यदि ये p और q पर काटते हो, p और q पर x y अक्ष को p q पर काटते हो तो सिद्ध करो OP प्लस OQ इज इक्वल टू a। मुझे तो अपनी वीडियो दिखानी है ना बेटे कि क्या इंपॉर्टेंट बताया था और क्या आया, बस हमें और किसी बात से मतलब नहीं है। हमें तो ये पता है कि ये क्वेश्चन आते ही हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू a, तो एक्स वाई स्क्वायर का उचिष्ट मान, उचिष्ट मान ज्ञात करना। ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। और इसमें ये 3 क्वेश्चन है। यहाँ पे इसमें एक के प्लेस में, यहाँ पर एक में 1 एक में 10 आता है बेटे। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और एक्स वाई स्क्वायर का उचिष्ट मान बताओ, ये भी यही है। और एक में आता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और एक्स वाई स्क्वायर का उचिष्ट मान बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चन। हाँ यस सर। और एक आता है दो संख्याओं का योगफल 6 है, ये आता है। बस आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए। अब आप करें ना करें, दो संख्या एक x और एक मान लीजिए t, तो दोनों का योगफल जो दे रखा है वो 6 है। और एक क्वेश्चन मिलेगा 36 वाला, तो संख्याओं के घनों का योगफल उचिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है बेटे। ये दो क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जी सर। अब आपको करने हैं ओमवीर सिंह जी, हाँ सचिन ठाकुर जी, एक से एक इंपॉर्टेंट। जय गुरुदेव। यस सर। बताइए कितनी बार आ लिया 6 वाला क्वेश्चन बोर्ड में? 14, 15, 16, 17 और 18 लगा लीजिए आइडिया अपने आप। जी सर। एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हमें तो देखो ये करना है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, अब बच्चों ने नहीं करे, हमारी गलती नहीं है बेटे। हमने तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दी। अब करना और ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। हाँ एक और पा गया बेटे। √25.3 का सनिकट मान। ये आसान सवाल थे बेटे, ये कर सकते हो, बहुत आसान। सनिकट मान ज्ञात करना है इसका। एक √49 पॉइंट समथिंग का है बेटे। हाँ √49 समथिंग। और एक क्वेश्चन ये है x/a y/b इज इक्वल टू 2 का a और b
पर स्पर्शी ज्ञात करो। स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, 10 बार बोर्ड में आ चुका बेटे ये सवाल भी। जी सर, यस सर, हाँ बहुत अच्छी बात है बेटे, सब बच्चे अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ एक से एक होशियार बच्चा, एक से एक, सब अच्छे बच्चे हो हमारे लिए। तो हम तो आप सबको अच्छा ही मानते हैं भाई। देखो अब आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटे। एक √49.2 है बेटे एक सवाल, सह निकट वाला मान √49, उसको कर लेना बेटे जरा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, जो आपको करा दिए और बता दिए। जी सर, हाँ अब आप कितनी प्रैक्टिस करते हो कितनी नहीं करते हो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। जी सर, यस सर। हाँ एक क्वेश्चन और आगे बेटे यार, ये डिफरेंशियल का है बेटे। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था। y बराबर x की पावर x की पावर x की पावर x की पावर x अनंत तक, तो dy/dx ज्ञात करो। पुष्पराज भाई बताया था ना, एक क्वेश्चन ऐसा बताया था ना आपको, नहीं बताया? बताया, कोस वाला बताया था, अंडर रूट कोस वाला, मुझे याद है। मैं नहीं भूलता बेटे, आप भूल जाओगे, मैं ना भूलता। जी सर, यस सर। जी नेक्स्ट, अपनी जगह आ जाइए। फिर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हाँ फिर अपनी जगह आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। एक क्वेश्चन फिर ये कहता है एक कक्षा में 10% विद्यार्थी गणित, मैथ में तो है बेटे 10%। ये कहता है कक्षा में 10% विद्यार्थी गणित में, 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान में और 10% विद्यार्थी काय में बोला, गणित और जीव विज्ञान दोनों में चुने जाते हैं। तो गणित पढ़ता हो यह ज्ञात करना है कि वो साथ साथ जीव विज्ञान भी पढ़ता हो। मैथ में कितने % है? मैथ में बेटे 10% नहीं 40% है। मैथ में तो 40%, तो 40/100 0.40 मैथ में। और बायोलॉजी में दे रखे हैं 20%, तो 20/100 यानी कि 0.20। और दोनों में कॉमन M इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, जी सर, M इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 10%, 10/100 यानी कि ये हुआ हमारे पास 0.10। इंपॉर्टेंट है बेटे। नंबर फर्स्ट ये कहता है कि क्या बोला, गणित पढ़ता है और उसके साथ साथ जीव विज्ञान भी पढ़ता हो। तो गणित के साथ साथ जीव विज्ञान पढ़ता हो, गणित के साथ क्या पढ़ता हो, जीव विज्ञान। हाँ पुष्पराज भाई, जीव विज्ञान पढ़ता हो तो प्रायिकता ज्ञात करो। बराबर कितनी होगी, PM इंटरसेक्शन B अपॉन PB। बस मान रख दीजिए 0.10 अपॉन 0.20 इज इक्वल टू 1/2 यानी कि 0.5 आंसर। सेकंड पार्ट में कह रहा है बेटे वो क्या जीव विज्ञान के साथ साथ क्या पढ़ता हो, गणित पढ़ता हो। जीव विज्ञान के साथ, जीव विज्ञान के साथ क्या पढ़ता हो, मैथ भी पढ़ता हो। तो B अपॉन M कहेंगे इसको, हाँ उसको कहेंगे M अपॉन B बराबर PM इंटरसेक्शन B अपॉन PM। बस दोनों के मान रखो, दोनों के मान रख दीजिए बेटे, इज इक्वल टू 0.10 अपॉन 0.40 पॉइंट यानी कि 10/40 बच गया। दिस मीन्स
1/4 और 1/4 का मतलब 0.25। जी सर, हाँ बेटे 0.25। यस सर, आंसर बेटे। अच्छा सवाल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी सर। एक ये सूत्र सिद्ध करने के लिए देख लेना बेटे। हाँ बेटे, ठीक है बेटे, एक सूत्र ये देख लेना बेटे सिद्ध करने के लिए। प्रोबेबिलिटी में थ्योरम है ये, पीई इंटरसेक्शन ई एफ डैश इज इक्वल टू पीई इंटू पी एफ डैश। हाँ, ये प्रूफ करने के लिए है बेटे, आपको टीपीटी बताया था ना आपको, देन प्रूव दैट, सिद्ध करो। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। एक आपको बताया था बल्ब वाला, बताया ना क्वेश्चन, उसको जरूर करें बेटे। कौन सा क्वेश्चन? बल्ब वाला। हाँ, एक या बोल्ट वाला जो बताया था आपको, एक तो मशीन वाला, बोल्ट वाला, जरूर कर लेना बेटे बोल्ट वाला सवाल। बोल्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। ये कि एक मशीन 10% बोल्ट खराब बनाती है, तो उसमें खराब कितने बनाती है? 10%। 10% खराब बोल्ट बनाती है 10%। तो वो कहता है 5 बोल्ट निकालते हैं हम, 5 बोल्ट निकालते हैं। तो 3 बात बतानी है। नंबर 1, सभी ठीक हो, और दूसरी बात, एक खराब, और तीसरी बात, मैक्सिमम एक खराब हो। ये क्वेश्चन जरूर कर लेना बेटे। हाँ, जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को। एक मशीन 10% बोल्टों में 5 बोल्ट निकालते हैं, सभी ठीक होने चाहिए, एक खराब और मैक्सिमम एक खराब होना चाहिए। ठीक है? यस, कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है बेटे, बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के सबको। विश्वास भाई, हाँ आगे। यस, जीनियस बॉय, हम पहचान गए बेटे, हाँ पहचान गए आपको। बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के बेटे, सभी बच्चे बहुत अच्छे। ठीक है ना? यस, गुड इवनिंग मेरी ओर से आपके लिए। हाँ, आपके अगर अच्छे मार्क्स आए तो ज़रूर बताना। हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू जीनियस बॉय। यस यस, हम समझ गए। ओके सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटे। सभी बच्चों के लिए मेरी ओर से फिर अगेन एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर। और जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन ज़रूर इनको बताना बेटे फ़ोन करके, आपको क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। गौरव जी, हम आपको ज़रूर मिस करेंगे बेटे। हाँ, हम खुद करेंगे बेटे। सभी के लिए मेरी ओर से बाय बाय फ्रेंड सब आपको। अब आप सब फ्रेंड ही तो बन गए, ऑनलाइन फ्रेंड हो सब आप।